नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ब्रिटेन और मालदीव्स की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में वे ब्रिटेन के अपने समकक्ष कीर स्टारमर के साथ चर्चा करेंगे और राजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं से भी बातचीत करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश सचिव ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति मोइजू के साथ बैठक भी करेंगे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि मालदीव भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन महासागर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां भारत ने पाकिस्तानी विमानों के घरेलू हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विस्तार निरंतर रणनीतिक विचारों को दर्शाता है और मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप है। ये कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र में भारतीय उड़ानों को प्रतिबंधित करने के पहले के फैसले के बाद की गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़े फैसले में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट को मंजूरी दे दी है, अगर ये किसी महिला के नाम पर खरीदी जाती है। अब तक ये छूट राज्य में केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर लागू थी, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपए की छूट उपलब्ध थी। इस संबंध में निर्णय लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ एक बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते की घोषणा की है। इस समझौते के तहत अमेरिकी आयातक अमेरिका को निर्यात किए जाने वाली जापानी सामानों पर 15% तक का पारस्परिक शुल्क अदा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका और जापान ने अभी एक बड़ा समझौता किया है, जो शायद अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश भी करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि लाभ का 90% अमेरिका को मिलेगा। अब जापान अपने देश को कारों, ट्रकों, चावल और कुछ अन्य कृषि उत्पादों और अन्य वस्तुओं सहित व्यापार के लिए खोल देगा। बात करेंगे खेल जगत की, जहां 3 मैचों की महिला 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के रोमांचक समापन में भारत ने कल रात चेस्टरले स्ट्रीट में अंतिम मैच में इंग्लैंड को 13 रनों से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट पर 318 रनों का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः भारत के कुल स्कोर से 13 रन पीछे रह गई। इंग्लैंड की महिला टीम 49.5 ओवरों में 305 रन बनाकर आउट हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।